हेलो फ्रेंड्स, एसएससी एमटीएस के वन लाइनर सीरीज में आपका स्वागत है। तो आज स्टार्ट करेंगे एसएससी एमटीएस का वन लाइनर क्वेश्चन। सीधे सीधे उड़ाएंगे एक लाइन का क्वेश्चंस जो बार बार रिपीटेड सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस स्टेट्स में कोई डिफरेंस नहीं होता है दिन और रात के टेम्परेचर में? दिन में भी सेम टेम्परेचर, रात में भी ज़्यादा अंतर नहीं होता है। तो वो सब कौन सा होता है? जो कोस्टल एरियाज पे स्टेट्स है। जैसे इसमें ऑप्शन है राजस्थान, बिहार, केरला और पंजाब। तो केरल है, कोस्टल स्टेट्स है, तो वहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं होता है दिन और रात में। तो यही पूछा था, देयर हार्डली एनी डिफरेंस इन डे एंड नाइट टेम्परेचर, केरल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसुंधरा दोराईस्वामी जिसको संगीत नाटक अकेडमी 2019 में मिला, किस नृत्य से संबंधित है? मतलब कौन से डांस से संबंधित है? वसुंधरा भरतनाट्यम से। ठीक, भरतनाट्यम से कौन संबंधित है? वसुंधरा दोराईस्वामी। संगीत नाटक कब मिला? 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मा सुब्रमण्यम, अलार्मेल वैली, यामिनी कृष्णमूर्ति, अनीता रत्नम, ये सब एक्सपोनेंट से कौन से क्लासिकल डांस के? ये सब है भरतनाट्यम के। कौन कौन? अलार्मेल वैली, यामिनी कृष्णमूर्ति, अनीता रत्नम, पद्मा सुब्रमण्यम, ये सब कौन से? भरतनाट्यम से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक, संतोष ट्रॉफी कौन सा खेल से संबंधित है? तो संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से है। ठीक, नेक्स्ट, आर्टिकल 129 अनुच्छेद 129 किस चीज के बारे में बताता है? तो ये प्रोवाइड्स फॉर द सुप्रीम कोर्ट टू बी ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। तो बोलता है कि सुप्रीम कोर्ट एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। 129 आर्टिकल तो पूछ देगा कि इट प्रोवाइड्स द फॉर द सुप्रीम कोर्ट टू बी ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट को किस आर्टिकल से माना गया है? तो 129, 129 अनुच्छेद नंबर 129। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेमस वोकलिस्ट है पंडित जसराज। जसराज किस घराना से है? तो पंडित जसराज, जस रहेगा तो तभी मेवा मिलेगा, तो मेवती घराना। ठीक, इस तरीके से याद कर सकते हैं। आर्टिकल 29-30 भारत के संविधान का क्या चीज के बारे में बताता है? तो आर्टिकल 29-30 में है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। क्या है? कल्चरल और एजुकेशनल राइट। ठीक, नेक्स्ट है, कौन सा मतलब एटमॉस्फेयर का कौन सा भाग में इज कनेक्टेड विद द डेली एटमॉस्फेरिक वेदर चेंज? जहाँ पे वेदर चेंज होता है, मौसम परिवर्तन होता है, किस में? ऑप्शन है एस्थेनोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपो, लिथोस्फेयर। तो ये सब एटमॉस्फेरिक वेदर चेंज जो होता है वो ट्रोपोस्फेयर में होता है। कौन सा स्फेयर में? ट्रोपोस्फेयर में। ठीक, नेक्स्ट है, 2011 के सेंसस के अनुसार सबसे लोएस्ट लिटरेसी रेट क्या है? साक्षरता दर सबसे कम कहाँ है? तो बिहार बोलेंगे, लेकिन बिहार ऑप्शन में नहीं था। ऑप्शन है केरला, त्रिपुरा, गोवा, मिजोरम। तो इसमें त्रिपुरा हो जाएगा सबसे लोएस्ट लिटरेसी रेट, साक्षरता दर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बृहदेश्वर टेम्पल कहाँ पे है? बृहदेश्वर टेम्पल कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। ठीक, कौन बनाया ये आपको बताना है। ठीक, रॉबर्ट हुक इंट्रोड्यूस किया सेल टर्म सेल किसने इंट्रोड्यूस किया? रॉबर्ट हुक। कब किया ये पूछा है, तो 1665 में किया। कब किया? 1665 में। नेक्स्ट है, सेल ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड। गवर्नमेंट बॉन्ड को बेचना क्या है? कैपिटल रिसीट है या रेवेन्यू रिसीट है? तो सेल ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड ये एक कैपिटल रिसीट है गवर्नमेंट के बजट का। तो सेल ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड इज ए कैपिटल रिसीट। ठीक, इसमें से कौन सा अभिनय है जो डील्स विथ यूज ऑफ कॉस्ट्यूम्स, ज्वेलरी, फेशियल मेकअप, ये सब के बारे में कौन सा अभिनय बताता है? जैसे यूज ऑफ कॉस्ट्यूम यूज करो, ज्वेलरी, मेकअप करना, कौन से अभिनय का पार्ट है? तो ये होगा कॉस्ट्यूम, ज्वेलरी, मेकअप, फेशियल मेकअप। ये आहार की तरह लेता है, सब आहार की तरह लगता है, बहुत श्रृंगार करता है, तो आहार्य अभिनय हो जाएगा। तो आहार्य अभिनय डील्स विद द यूज ऑफ कॉस्ट्यूम्स, ज्वेलरी, फेशियल मेकअप। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भजन सोपोरी जो 2022 में उनका मृत्यु हो गया, देहांत हो गया, वो किस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से संबंधित है? मतलब वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो भजन सपोरी, सपोरी ये रिलेट करिए, सपोरी से संतूर याद रखिए, संतूर से है। तो भजन सपोरी किससे होंगे? संतूर। ट्रांसफर पेमेंट क्या होता है? ट्रांसफर पेमेंट होता है जो पेमेंट किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी इंडिविजुअल्स को, विदाउट एनी करस्पॉन्डिंग प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस, बिना कोई सामान का प्रोडक्शन किए या सर्विस दिए बिना जो पेमेंट आपके बैंक अकाउंट में गवर्नमेंट द्वारा आता है उसको कहते हैं ट्रांसफर पेमेंट। तो व्हाट इज ट्रांसफर पेमेंट? द पेमेंट मेड बाय गवर्नमेंट टू इंडिविजुअल विदाउट एनी करस्पॉन्डिंग प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रेड अर्थ एंड पोरिंग रेन, रेड अर्थ एंड पोरिंग रेन एक नॉवेल है, इसके ऑथर कौन है? तो रेड अर्थ एंड पोरिंग रेन के ऑथर है विक्रम चंद्रा। कौन होंगे? विक्रम चंद्रा। ठीक। नेक्स्ट है, नुआखाई फेस्टिवल कहाँ का है? तो सबको पता है नुआखाई फेस्टिवल ओडिशा का है। अब किस मंथ में मनाया जाता है? ये भादो में मनाया जाता है। भाद्रवा इसको कहते हैं, और अगस्त सितंबर पड़ता है भादो, जिसमें कादो कादो हो जाता है, मतलब बहुत वर्षा होती है, और ये गणेश चतुर्थी के बाद मनाया जाता है। ठीक। नुआखाई कहाँ का है? ओडिशा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2023 ओडीआई क्रिकेट वर्ल्ड कप मेन वाला किस कंट्री ने होस्ट किया था? 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप भारत हारा था ऑस्ट्रेलिया से, तो भारत में वो होस्ट कर रहा था, भारत इसकी मेज़बानी कर रहा था। सचिन तेंदुलकर का ऑटोबायोग्राफी का क्या नाम है, मतलब आत्मकथा का क्या नाम है? तो प्लेइंग इट माय वे सचिन तेंदुलकर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइनल मैच ऑफ ओडीआई क्रिकेट वर्ल्ड कप 2011, 2011 का फाइनल ओडीआई क्रिकेट वर्ल्ड कप किस स्टेडियम में हुआ था? तो वो बानखेड़ी स्टेडियम में हुआ था। किस स्टेडियम में? बानखेड़ी स्टेडियम। कहाँ पे है बानखेड़ी स्टेडियम, ये बताइए आप। मित्र मेला एक रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन था, इसको फाउंड किसने किए? तो मित्र मेला एक क्रांतिकारी का संगठन था, इसका संस्थापक कौन थे? विनायक सावरकर थे। कौन थे? विनायक सावरकर। ठीक। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन था? मित्र मेला। कौन फाउंड किए थे? विनायक सावरकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गॉसियन यूनिट बताना है काइनेमेटिक विस्कोसिटी। काइनेमेटिक विस्कोसिटी का गॉसियन यूनिट क्या होता है? तो वो होता है स्टोक्स, STOKES, स्टोक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा फ्रीडम फाइटर लॉयर भी हैं जो बंगाल से, उनको देश बंधु के नाम से जाना जाता है? तो देश बंधु के नाम से चित्तरंजन दास को जाना जाता है। ठीक। ये क्वेश्चन था SSC MTS PYQ। ठीक। ऐसे ही क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।